चलो मेरा परिवार वालों से मना करने से बेहतर था मंगेतर का कत्ल कर दूं। क्या ही पता थी फैमिली को, उनको दुख होता, इसलिए मैंने केतन को मार दिया। पुलिस के सामने बिना किसी संकोच सिकन के, बिना किसी मलाल के सिया गोयल बयान दे रही हैं। अब सोचिए इनकी मानसिकता क्या रही होगी। केतन अग्रवाल अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार वाले सिया के लिए सजाए मौत की मांग कर रहे हैं। केतन अग्रवाल की हत्या का मामला इस वक्त केवल पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 18 जून को दोनों ने केतन को लोहगढ़ किले से 400 फीट गहरी खाई में ढकेलने की प्लानिंग की और फिर उसको एग्जीक्यूट किया, अंजाम दिया और घटना को ऐसे दिखाया जैसे एक गलती से गिरने का मामला हो। हालांकि पुलिस ने गहन जांच के बाद इस मामले को सुलझा लिया और सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई अहम बातों का खुलासा भी किया है, साथ ही एक दूसरे पर आरोप भी लगाए हैं। इसी बीच उनकी पूछताछ से एक बड़ी जानकारी भी यहां पर सामने आई है। जब पुलिस ने केतन अग्रवाल हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सिया गोयल से पूछा कि अगर वह केतन को पसंद नहीं करती थी तो उसने अपने परिवार को यह बात क्यों नहीं बताई, क्यों उसने एक दूसरे लड़के की जान ले ली, तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती। इसके बजाय केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रचना हमको आसान लगा, इसलिए हमने ये योजना बनाई। ट्रैकिंग के दौरान खाई में गलती से गिरने के अलावा किसी और चीज का शक होना नामुमकिन था। लोहगढ़ में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान सिया ने यह चौंकाने वाला जवाब दिया था। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल ने यह भी कहा कि उसे केतन अग्रवाल इसलिए भी पसंद नहीं था क्योंकि वो विग पहनता था, यानी कि उसके सर पे बाल नहीं थे। जब उससे पूछा गया कि उसने कभी अपने परिवार को यह बात क्यों नहीं बताई कि वो शादी नहीं करना चाहती, तो उसने कहा कि वह उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। उधर केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने पुष्टि की है कि उनका बेटा बालों का एक छोटा पैच यानी कि विग पहनता था और कहा कि सगाई से पहले ही सिया गोयल और उसके परिवार को इस बारे में बता दिया गया था। मामले की गुत्थी सुलझाने को लेकर अब पुलिस जो है वो क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। केतन मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक इस मामले में 7 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस अब लोहगढ़ फोर्ट भी घटनास्थल का क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। कल और आज में हमने सिया का जो भाई है उनके स्टेटमेंट लिया है। आज उनके पेरेंट्स भी बुलाए हैं, उनके जो रिलेटिव है उनके भी स्टेटमेंट चल रहे हैं। इस मामले में बात करें जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है तो कॉर्पोरेशन पूरी तरह से मिल रहा है, किस तरह उनका जवाब मिल रहा है जो भी सवाल किए जा रहे हैं? अभी तक जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में है, हमारी तरफ से जो भी बातें हम पूछते हैं तो उसका तो अभी तक तो हमारे लिए कोऑपरेशन है। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसमें चेतन की फैमिली है, इसमें सिया की भी फैमिली है, केतन की भी फैमिली है, अभी सिया की ही फैमिली से स्टेटमेंट लिया जा रहा है, आगे क्या सभी को बुलाया जाएगा? ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा, जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे। एफएसएल रिपोर्ट की बात करें तो क्या स्टेटस है सर, वहाँ किस तरह की प्रक्रिया की गई है और सबूत के तौर पर क्या क्या चीजें जमा की गई है, जैसे मोबाइल हो गया, सारी टेक्निकल चीजें? अभी तक जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए। सूत्रों के मुताबिक इसकी पूरी योजना तैयार कर ली गई है, लेकिन पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस यह समझने की कोशिश करेगी कि सिया और उसके प्रेमी चेतन ने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया होगा। जांच टीम यह भी देखना चाहती है कि घटना के समय केतन, सिया और चेतन किस किस लोकेशन पर मौजूद थे, धक्का किस स्थिति में दिया गया और उसके बाद शव कितनी दूरी तक खाई में गिरा। इसके लिए डमी बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर वैसे ही सीन रिक्रिएट करेंगे। केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब तक 4 बड़े खुलासे हुए, वो मैं आपको बताता हूं। चेतन ने 640 मिनट बंद रखा अपना इंटरनेट। केतन अग्रवाल की हत्या वाले दिन चेतन ने अपने मोबाइल को इंटरनेट बंद करके दुकान पर छोड़ दिया था। उसने कर्मचारी का फोन अपने पास रख लिया था। 640 मिनट इंटरनेट बंद रखने
ने पुलिस का चेतन पर शक और भी ज्यादा गहरा गया। जब दुकान के कर्मचारी से पूछताछ हुई तो पोल खुल गई। इसके बाद का काम फोन की कॉल और डिटेल्स ने पूरा कर दिया। चेतन ने ऐसा इसलिए किया था कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक न कर पाए। चेतन का फोन सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक दुकान में रहा। केतन कोई भी जोखिम कभी नहीं लेता था। केतन के परिवार ने पुलिस को बताया कि बेहद सतर्क स्वभाव का युवक था और अनावश्यक जोखिम लेने से बचता था। ट्रैकिंग के दौरान भी केतन हमेशा 10 से 20 फीट की दूरी बनाकर चलता था। यहां तक कि गोवा यात्रा के दौरान भी उसने समुद्र में उतरकर नहाया तक नहीं। परिवार के इनपुट पर पुलिस का शक सिया गोयल पर और भी ज्यादा यहां से गहरा गया। 33 डिग्री तापमान और हुडी। पुलिस ने लोहगढ़ किले की फुटेज की जांच की। सब कुछ समान था। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक की फुटेज में पुलिस की नजर एक ऐसे युवक पर पड़ी जिसने हुडी और कैप पहन रखी थी। पुलिस ने जब उस दिन का तापमान गूगल पर जांचा तो करीब 33 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ऐसे में यह युवक संदिग्ध बन गया, जो बाद में चेतन चौधरी निकला। बैठकर सिया ने कैसे दिया था सिग्नल? ऐसा दावा किया जा रहा है कि लोहगढ़ किले में सिया गोयल ने बैठकर चेतन को सिग्नल दिया था। जैसे ही सिया बैठी वैसे ही चेतन ने केतन को धक्का दे दिया। पुलिस इस केस को मजबूत करने के लिए सभी सबूत जुटा रही है, लेकिन लोहगढ़ किले की कुछ सीसीटीवी बंदरों द्वारा तोड़ जाने से सीक्वेंस जोड़ने में पुलिस को काफी परेशानी हो रही है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि सिया और चेतन पहले से ही रिश्ते में थे। फरवरी में सिया की सगाई केतन अग्रवाल से हुई गई। पुलिस का दावा है कि दोनों ने केतन को अपने रिश्ते में बंधा हुआ मानते हुए उसे रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग की। इसके लिए लोहगढ़ किले पर 2 से 3 बार प्रयास भी किए गए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया और चेतन ने पुणे के एक कैफे पर बैठकर साजिश रची थी। आरोपियों ने प्लान बी भी तैयार कर रखा था। जानकारी सामने आई कि यदि खाई में धक्का देने की साजिश विफल हो जाती या केतन बच जाता तो सड़क दुर्घटना का नाटक रचकर उसकी हत्या करने की भी योजना बनाई गई थी। फिलहाल पुलिस डिजिटल साक्ष्यों और आरोपियों के बयानों के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है और आखिरकार पुलिस ये जानना चाहती है कि ये पूरा किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, प्लानिंग हुई और किस तरह से इसका एजुकेशन हुआ और किस जगह पर किसका सिया का रोल था और कहां पर चेतन का रोल था। इन सब तमाम बिंदुओं पर फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है।